हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अमेजन एकेडमी अगेन। जी हाँ, आज फिर हम आपके सामने मैथ्स में एक और चैप्टर की एक और प्रोफाइल का शॉर्टकट लेके आए हैं। जी हाँ, क्या है मेरे बच्चे? आज जो चैप्टर जिसकी हम बात करने वाले हैं ये है मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन, और इसमें हम क्या करने वाले हैं? शॉर्टकट टू फाइंड d2y ओवर dx2 इफ x is equals to f of theta, y is equals to g of theta and theta is a real parameter। यानी यदि हमें कोई भी कर्व पैरामीट्रिक फॉर्म में दिया हुआ है तो हम सेकंड डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x आज के बाद बहुत जल्दी से लिख पाएंगे, डायरेक्टली लिख पाएंगे। लेकिन कैसे? लेकिन उसके पहले पर्दे के पीछे की कहानी। यस मेरे बच्चे, पर्दे के पीछे की कहानी क्या है जिससे हम हमारा सेकंड डेरिवेटिव y का x के रिस्पेक्ट में पैरामीट्रिक फॉर्म में यदि कर्व है तो कैसे लिखेंगे। तो चलिए उसके पर्दे के पीछे की कहानी जो है वो शुरू की जाए। मेरे बच्चे, हमें x f थीटा दिया हुआ है, y g ऑफ थीटा दिया हुआ है। तो देखिए, यदि हम यहां पर dx निकालें थीटा के रिस्पेक्ट में, यानी मैं dx बाय डी थीटा निकालूं, यानी x को डिफरेंशिएट करें थीटा के रिस्पेक्ट में, तो आपको दिख रहा है कि ये f डैश ऑफ थीटा आएगा, बिल्कुल आएगा मेरे बच्चे। इसी तरह से यदि मैं इस y को भी थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूं तो dy बाय डी थीटा जो है वो मेरे पास g डैश ऑफ थीटा आ जाता है। जी हाँ, f डैश थीटा जो है f का डेरिवेटिव है थीटा के रिस्पेक्ट में, g डैश थीटा जो है वो g का डेरिवेटिव है थीटा के रिस्पेक्ट में। फिर इसी तरह से हमारा एम जो है उसमें हमें पहले dy बाय dx की जरूरत पड़ेगी। जी हाँ, सेकंड डेरिवेटिव के लिए पहले फर्स्ट डेरिवेटिव तो निकालना ही पड़ेगा। तो dy बाय dx, क्या मैं इस dy बाय dx को dy बाय डी थीटा अपॉन dx बाय डी थीटा ये नहीं लिख सकता क्या? काहे नहीं लिख सकते? बिल्कुल लिख सकते हैं जी हाँ मेरे बच्चे। तो ये मैंने लिख दिया। अब मेरे पास dy बाय डी थीटा की वैल्यू है, dx बाय डी थीटा की वैल्यू है, इसे रिप्लेस करके यहां रख देते हैं। तो मेरे पास क्या आ गया बच्चे? ये आ गया g डैश ऑफ थीटा अपॉन f डैश ऑफ थीटा। ये आया, एग्जैक्टली यही आया। फिर यदि बात करें अब d2y ओवर dx2 की, यानी सेकंड डेरिवेटिव जो हमें निकालना है y का x के रिस्पेक्ट में, तो पहले तो समझो कि आखिर ये है क्या, d2y ओवर dx2। इसका यदि आप एक्चुअल क्या कहते हैं बिल्कुल कॉन्सेप्ट समझेंगे बढ़िया से, तो ये एक्चुअली सेकंड डेरिवेटिव है y का विद रिस्पेक्ट टू x। तो इसका मतलब ये dy बाय dx को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करने से मिलेगा। जी हाँ, यानी फर्स्ट डेरिवेटिव को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तभी तो सेकंड डेरिवेटिव आएगा ना। यस मेरे बच्चे, तो यहां पर अब देखिए मेरे पास dy बाय dx जो है वो है कितना, f डैश थीटा g डैश थीटा अपॉन f डैश थीटा। तो चलिए इसको रख देते हैं, dy बाय dx g डैश ऑफ थीटा अपॉन f डैश ऑफ थीटा। यस एग्जैक्टली, रख दिया। अब ये रखा तो मुझे यहां पर दिख रहा है कि ये तो थीटा का फंक्शन है, ये थीटा का फंक्शन है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? आप सब जानते हैं कि यदि ये थीटा का फंक्शन है और मुझे x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है तो भैया साथ में लास्ट में थीटा को डिफरेंशिएट करेंगे। या एक काम ऐसा कर सकते हैं कि इसका वेरिएबल चेंज कर दे। कैसे? कि देखिए, मैंने एक छोटी सी स्मार्टनेस यहां दिखाई कि इसे d बाय dx की जगह d बाय डी थीटा लिख दिया, और अंदर मेरे पास क्या पड़ा हुआ है, g डैश ऑफ थीटा अपॉन f डैश ऑफ थीटा। है या नहीं है? है ना। और साथ में मैंने लिख दिया d थीटा बाय dx। अब आप समझ गए। जी हाँ, इक्वल से डी थीटा से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, और कॉन्सेप्चुअली सोचे तो क्या किया कि भाई थीटा के फंक्शन को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो पहले उसका थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें, पहले उसका थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करें और अंदर जाके चेन रूल से थीटा को डिफरेंशिएट करें x के रिस्पेक्ट में, तो डी थीटा बाय dx नहीं आ जाएगा। सिंपली जैसे मैं आपसे कहूं y स्क्वायर का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में, तो आप क्या करते हो? पहले y स्क्वायर का y के रिस्पेक्ट में करते हो 2y, और फिर अंदर घुस के y स्क्वायर के y को डिफरेंशिएट करते हो x के रिस्पेक्ट में dy बाय dx। साइन थीटा का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में करते हैं तो कैसे करते हैं आपको पता है? जी हां, पहले हम साइन थीटा का थीटा के रिस्पेक्ट में cos थीटा लिखते हैं, साइन के अंदर घुसते हैं, थीटा से मुलाकात होती है चेन रूल से, उसको डिफरेंशिएट करते हैं x के रिस्पेक्ट में, तो d थीटा बाय dx। वही तो किया है, ये थीटा का फंक्शन है।
एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। तो पहले इसको थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया, अंदर घुसे, थीटा से मुलाकात हुई, थीटा का डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में कर दिया। आप चाहे जैसे सोचें, आप मैथमेटिकली इससे मल्टीप्लाई डिवाइड किया ऐसे सोचें, या कॉन्सेप्चुअली जो समझा रहा हूं मैं ऐसे समझें, बात तो एक ही है। अब मेरे बच्चे इसका डिफरेंशिएशन, ये तो आपको पता है कि क्या बन जाएगा, क्वेश्चन रूल लगेगा जी। जी हां, तो न्यूमरेटर वाले का डिफरेंशिएशन जी डबल डैश ऑफ थीटा, डिनोमिनेटर वाला ऐसे के ऐसे, माइनस न्यूमरेटर वाला ऐसे के ऐसे, डिनोमिनेटर वाला बिल्कुल उसका डेरिवेटिव, यस, अपॉन में डिनोमिनेटर वाले डेरिवेटिव का स्क्वायर, यानी एफ डैश ऑफ थीटा का स्क्वायर। जी मेरे बच्चे, और यहां पे डी थीटा बाय डी एक्स है, जरा गौर से तो देखो, डी थीटा बाय डी एक्स तो यहां से मिल रहा है कितना, 1 अपॉन एफ डैश थीटा, तो यहां से मेरे बच्चे ये आ गया 1 अपॉन एफ डैश ऑफ थीटा। क्या निकल के आया, जरा गौर से देखोगे तो आपको फाइनली एक फॉर्मूला आ गया, क्या आ गया, जी डबल डैश ऑफ थीटा एफ डैश ऑफ थीटा माइनस एफ डबल डैश ऑफ थीटा जी डैश ऑफ थीटा होल डिवाइडेड बाय एफ डैश ऑफ थीटा का स्क्वायर ना होके क्यूब, क्योंकि स्क्वायर और एक ही क्यूब। जी हाँ, तो यहां से मेरे पास ये सारी चीजें आ गई। अब मैं एक तरह से देखूं तो दो तरह से इस फॉर्मूले को लिखा जा सकता है। एक तो मैं इस फॉर्मूले को ऐसे लिख दूं, ये वाला है ही सही। एक मैं यहीं से देख पा रहा हूं कि इस फॉर्मूले को ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि ये जो d2y ओवर dx2 है मेरे बच्चे, तो ये किसके इक्वल, कि ये d बाय dx ऑफ dy बाय dx है। और इसे मैं क्या लिख सकता हूं, इसे मैं आसानी से क्या लिख सकता हूं कि d बाय डी थीटा ऑफ dy बाय dx, और बगल में किसको चिपका देना है, d थीटा बाय dx। अरे ये यही तो है मेरे बच्चे जो हमने यहां लिखा है, ये dy बाय dx लिखा हुआ है, बस वहां पे मैंने उसको dy बाय dx ही रहने दिया। जी हाँ, तो ये हमारे पास किसी भी पैरामीट्रिक फॉर्म में दिए हुए कर्व के सेकंड डेरिवेटिव के लिए फॉर्मूला आ गया। जी हाँ, पर्दे के पीछे की कहानी को बहुत कॉन्सेप्चुअली समझा है ताकि गूगली में हमें प्रॉब्लम ना हो। और ये हमारा कंक्लूजन देखो, वो कहता है कि यदि x f थीटा है, y g थीटा है, थीटा रियल पैरामीटर है, तो d2y और dx2 या तो आप ऐसे निकाल लो dy बाय dx का डेरिवेटिव थीटा के रेस्पेक्ट में, और बगल में डी थीटा बाय dx जो मैंने आपको यहां लिख के दिया मेरे बच्चे, देखो आप इसी तरह से यहां पर, या फिर ये वाला जैसा हमने लिखा था देखो अभी अभी कि एफ डैश थीटा जी डबल डैश थीटा माइनस जी डैश थीटा एफ डबल डैश थीटा अपॉन एफ डैश थीटा का क्यूब। यस एग्जैक्टली। तो चलिए जी क्वेश्चन पे सीखते हैं इन सबको जो हमने आज सीखा है, शॉर्टकट कैसे लगेगा हमारे क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन है x इक्वल्स टू 5 sin थीटा y इक्वल्स टू 5 cos थीटा, देन d2y और dx2 विल बी इक्वल्स टू, कि सेकंड डेरिवेटिव किसके इक्वल होगा। भाई साहब बहुत आसान है, ये हमारे लिए क्या बन रहा है, ये हमारे लिए मेरे बच्चे g ऑफ थीटा, ये हमारे लिए f ऑफ थीटा है या नहीं है, बिल्कुल है। तो यहां पर अब हम क्या करने वाले हैं, हमें पता है कि d2y और dx2 का हमने डायरेक्टली फॉर्मूला भी देख लिया। f डैश थीटा यानी आपको दिख रहा है 5 cos थीटा, जी हाँ, माइनस अब यहां पे g डबल डैश ऑफ थीटा, इसका सेकंड डेरिवेटिव मेरे बच्चे, इसका फर्स्ट डेरिवेटिव माइनस साइन है, सेकंड डेरिवेटिव -5 cos हो जाएगा, तो -5, जी हाँ, -5 cos थीटा जी, फिर माइनस ऑफ, अब f डबल डैश, तो इसका फर्स्ट डेरिवेटिव 5 cos, सेकंड डेरिवेटिव -5 sin, तो f डबल डैश हो गया -5 sin थीटा। और g डैश थीटा की बात की जाए तो ये बन जाता है मेरे बच्चे -5 sin थीटा, जी हाँ, -5 sin थीटा होल डिवाइडेड बाय f डैश थीटा का क्यूब। जी हाँ, f डैश थीटा यानी आपको दिख रहा है 5 cos थीटा, इसका क्यूब, ये आ गया, सिंप्लीफाई कर लो। यहां मुझे दिख रहा है -25 कॉमन लेते हैं तो cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, तो 1 बन गया, तो ये तो हो गया -25। यहां पे 5 का क्यूब यानी 125, और आपके पास बच गया cos क्यूब थीटा। तो मेरे बच्चे आप सबको दिख रहा है कि ये 5 आपके पास -1/5 cos क्यूब आ गया, यानी ओ ये राजी बिल्कुल बी ऑप्शन 1 cos क्यूब यानी sec क्यूब, तो -1/5 sec क्यूब थीटा हमारा आंसर डायरेक्टली आ गया। सेकंड क्वेश्चन हमारे सामने आ गया है, x इज इक्वल टू 2 cos थीटा माइनस cos ऑफ 2 थीटा, और y भी कुछ ऐसा दिया है, d2y हाँ ओवर dx2 निकालना है, थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 2 पर।
ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक्स और वाई कॉम्प्लिकेटेड है हमारा। जो देखिए मैंने इसीलिए आपको जब हमारी सारा कंक्लूड किया हमने पर्दे के पीछे की कहानी को, तो मैंने आपको दो चीजें बताई थी। एक तो ये वाला फॉर्मूला जो अभी अभी हमने लगाया, एक हमने यहां पर आपको ये ज्ञान भी दिया था। मैंने आपसे कहा था कि भाई आप dy बाय dx को थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो, बगल में d थीटा बाय dx लिख दो, इससे भी काम चलता है। यहां और यहां ये डिफरेंस कि भाई कब किसको यूज करना है मेरे बच्चे जी, सब कुछ f और g बहुत आसान हो, उनका सेकंड डेरिवेटिव और फर्स्ट डेरिवेटिव वर्बली निकाल पा रहे हो, जैसा हमने फर्स्ट क्वेश्चन में किया वैसे तो आप यहां लगा दो ये वाला। लेकिन जब हमारे x और y कॉम्प्लिकेटेड हो, फर्स्ट डेरिवेटिव के बाद सेकंड के लिए हमें पेन चलाना पड़े, दिमाग में नहीं कर पाए, तो इस वाले मेथड से जाओ, ज्यादा सही होगा। देखिए कैसे, यहां पे मेरे बच्चे यदि मैं देखूं तो मैं यहां देख पा रहा हूं कि d2y ओवर dx2 हमारा क्या आने वाला है, कि ये d2y और dx2 आपको पता है कि ये बनेगा d बाय डी थीटा ऑफ dy बाय dx। जी हां, और बगल में d थीटा अपॉन dx, यही होगा। अब dy बाय dx कैसे निकालोगे वो भी आपको पता है कि dy बाय dx निकालना आसान है, कि इसको हम d थीटा बाय dx लिखें, dy बाय डी थीटा लिखें और इसे dx बाय डी थीटा लिखें, ऐसा कर सकते हैं। तो ऐसा करने से मेरे पास d बाय डी थीटा ऑफ dy बाय डी थीटा, जी हां, इसको थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो तो आपके पास 2 cos थीटा माइनस ऑफ 2 cos 2 थीटा आता है। फिर आप डिवाइड करके इसको डिफरेंशिएट करो थीटा के रिस्पेक्ट में, तो माइनस ऑफ 2 sin थीटा दिखता है, बिल्कुल दिखता है जी। और यहां पर आपके पास क्या दिखता है, यहां पर मेरे बच्चे माइनस माइनस प्लस 2 sin 2 थीटा दिख रहा है, दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है, कोई डाउट ही नहीं है। और यहीं पर आपको डी थीटा बाय dx यानी 1 अपॉन dx बाय डी थीटा, dx बाय डी थीटा हमने लिखा हुआ है, तो माइनस 2 sin थीटा और यहां पे प्लस 2 साइन ऑफ 2 थीटा, ये अपॉन में आ गया। अब जो है आपको दिख रहा है बच्चा कि ये जो 2 है, ये 2 तो कैंसिल ही हो गया। अब बचा क्या, डी बाय डी थीटा। आंख बंद करके कभी भी कुछ नहीं करना चाहिए, हर जगह पर थोड़ा सा फोकस रहेंगे तो आपको चीजें आसान नजर आएंगी। मैं यहां पर इस पर क्वेश्चन रूल लगाऊं उससे ज्यादा मुझे आसान दिख रहा है क्या, कि मैं इस पर cos c माइनस cos c और यहाँ पे sin c माइनस sin d लगा दूं। जी हाँ, देखिए cos c माइनस cos d आपको पता है 2 sin c प्लस d बाई 2 होता है, sin 3 थीटा बाई 2 होगा, sin d माइनस c बाई 2 तो sin ऑफ थीटा बाई 2 आ गया, अपॉन में यहां देखो यहां sin c माइनस sin d, तो ये होता है 2 cos c प्लस d बाई 2, तो 2 cos 3 थीटा बाई 2, साइन c माइनस डी बाई 2 साइन ऑफ थीटा बाई 2। जी हां मेरे बच्चे देखो कितना आसान हो गया। और ये जो है ये हमें दिख रहा है कि 1 बाई 2 और आपके पास यहां पे साइन 2 थीटा और माइनस में साइन थीटा है। इस पर मत लगाओ, क्यों, क्योंकि अब हमें इसको डिफरेंशिएट थोड़ी ना करना है, इसमें तो थीटा की वैल्यू पाई बाई 2 रखनी है लास्ट में आके। तो चलिए अब यहां पर हमें दिख रहा है कि ये 2 और ये 2 कैंसिल, ये क्या बन गया tan 3 थीटा बाई 2, यानी अब हमें थीटा के रिस्पेक्ट में सिर्फ किसको डिफरेंशिएट करना है, tan 3 थीटा बाई 2 को, और यहां पे आपके पास 1 बाई 2 साइन ऑफ 2 थीटा, जी हां माइनस साइन थीटा, ऐसे के ऐसे पड़ा हुआ है। खत्म हो गया क्वेश्चन। अब आपको पता है tan का डेरिवेटिव तो आप जानते हैं sec स्क्वायर 3 थीटा बाई 2, 3 थीटा बाई 2 का 3 बाई 2, यहां पे ये 1 बाय 2 और ये साइन ऑफ 2 थीटा और माइनस साइन थीटा। फाइनल जो वैल्यू निकालनी है उसमें हमें थीटा को पाई बाय 2 रखना है। चलिए जी रखते हैं थीटा पाई बाय 2, तो ये 3 पाई बाय 4 बन गया। 3 पाई बाय 4 पर सेक की वैल्यू आपको पता है कि माइनस ऑफ रूट 2 होती है, उसका स्क्वायर करोगे तो 2 आ जाएगा। तो आपके पास जो वैल्यू आ रही है वो वैल्यू आ रही है भैया, ये तो आ गया 2, जी हाँ। फिर बगल में पड़ा हुआ है 3 बाई 2, यहां बगल में कौन पड़ा है जी 1 बाई 2, यहां पे वैल्यू रखें तो थीटा यदि पाई बाई 2 है तो ये साइन पाई 0 बन गया, और यहां पर आपके पास -1 आ गया जी, तो आपके पास ये -1 आ गया। आया नहीं आया, बिल्कुल आ गया। तो हमारा आंसर फाइनली कितना आ जाता है, हमारा आंसर -3 बाई 2 आंसर आ जाता है। तो सब कुछ बहुत आसान है, घबराने की जरूरत नहीं है कतई, आप आराम से चलें, सारी चीजें निकल के आएंगी। आपके पास बहुत बढ़िया शॉर्टकट है। देखो अगला, यहां जनाब ने गुगली दी है हमें, बहुत जबरदस्त। देखो आप, ये भी अजीबो गरीब से दिए हैं, उसके बाद तो उसने लिमिट में भी उलझा दिया d2y और dx2 के साथ। लेकिन
घबराना मना है, पोजीशन लो, बाउंड्री के बाहर भेजना है। चलिए जी, कैसे भेजेंगे बच्चे? तो आप सबको पता है कि पहला काम तो d2y और dx2 निकालना है। निकालते हैं जी, d2y और dx2। ये आपको पता है मेरे बच्चे d बाय डी थीटा, और यहां क्या बन जाएगा dy बाय dx, जो कि dy बाय डी थीटा अपॉन dx बाय डी थीटा होगा। बिल्कुल होगा जी। और यहां पे कौन आएगा? यहां पे डी थीटा बाय dx आएगा। लगा देते हैं। अब जैसे ही ये लगा रहे हैं मेरे बच्चे, तो मेरे पास d बाय डी थीटा आता है, और dy बाय डी थीटा देखिए, e पावर थीटा का डेरिवेटिव e पावर थीटा, cos थीटा को ऐसे कैसे रखा, फिर cos को डिफरेंशिएट करेंगे तो माइनस साइन आएगा, तो ये एक्चुअली cos थीटा माइनस साइन थीटा आएगा। बिल्कुल आएगा जी। फिर यहां पर भी प्रोडक्ट रूल लगेगा, तो e पावर थीटा का डेरिवेटिव तो e पावर थीटा है, साइन को ऐसे कैसे रखा, फिर साइन को डिफरेंशिएट किया तो ये cos थीटा आ गया। जी हाँ मेरे बच्चे, और डी थीटा बाय डी एक्स यानी 1 अपॉन डी एक्स बाय डी थीटा, तो आपको दिखता है 1 अपॉन डी एक्स बाय डी थीटा ई पावर थीटा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। जी हाँ, ये आ गया। अब क्या करना है कि भाई देखो, ये ई पावर थीटा कैंसिल हो गया, ये जो बचा है कॉस माइनस साइन और कॉस प्लस साइन, जरा देखो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को कॉस थीटा से डिवाइड मार दें तो ये कुछ ऐसा नजर नहीं आ रहा क्या, 1 माइनस टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन थीटा। बिल्कुल, मैंने न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को कॉस थीटा से डिवाइड मारा, 1 अपॉन ई पावर थीटा, और यहां मेरे बच्चे साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। जी हाँ, अब जरा देखिएगा, ये जो है इसको क्या मैं ये नहीं देख सकता हूं क्या कि ये जो है मेरे बच्चे, ये एक्चुअली मुझे tan ऑफ पाई बाय 4 माइनस थीटा दिख रहा है। कैसे? देखो ना यार, 1 tan पाई बाय 4, और यहां भी 1 tan पाई बाय 4, नीचे वाले इसको 1 को अलग रखना है, यहां tan पाई बाय 4 tan थीटा के बगल में tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b, tan a माइनस b। जी हाँ, तो tan पाई बाय 4 माइनस थीटा, यानी मेरे पास बन गया d बाय डी थीटा ऑफ tan ऑफ पाई बाय 4 माइनस ऑफ थीटा, और साथ में 1 अपॉन ई पावर थीटा साइन थीटा और कॉस थीटा। यही आएगा, बिल्कुल आएगा। अब मेरे बच्चे जरा गौर से देखिएगा, फाइनली मेरे पास क्या आ रहा है, इसको थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। tan का होगा सेक स्क्वायर, तो सेक स्क्वायर पाई बाय 4 माइनस थीटा, अंदर घुस के पाई बाय 4 माइनस थीटा को डिफरेंशिएट किया, -1 आ गया, और ये अपॉन में आपके पास e पावर थीटा और साइन थीटा, जी हां, प्लस कॉस थीटा रह गया। ये मेरे पास फाइनली d2y ओवर dx2 की वैल्यू आ गई। अब मुझे क्या करना है? अब कुछ नहीं, मुझे यहां ये वैल्यू यहां रख देनी। तो जो लिमिट का क्वेश्चन है जरा उस पर देखिएगा, लिमिट जा रही है थीटा अप्रोचेस टू 3 पाई बाय 4। जी हां, ये e पावर थीटा ऐसे कैसे रहने दो, ये 4 थीटा माइनस 3 पाई में से मैंने 4 को कॉमन लिया तो 4 क्यूब आ गया, और ये बचा मेरे पास थीटा माइनस 3 पाई बाय 4 का होल क्यूब, ताकि मैं 3 पाई बाय 4 देख पाऊं। फिर मुझे यहां d2y और dx2 बगल में रखना है, तो वो मुझे दिख रहा है कि उसमें एक तो माइनस है बाहर, और मुझे साथ ही साथ क्या दिख रहा है कि भाई वो है सेक स्क्वायर और क्या मेरे बच्चे पाई बाय 4 माइनस थीटा, और नीचे मेरे पास क्या रखा हुआ है e पावर थीटा और साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। अब इसको मुझे सिंप्लीफाई करना है। मुझे पहली चीज तो ये e पावर थीटा कॉमन दिख रहा है, -64 बाहर दिख रहा है, दिख रहा है बिल्कुल। अब मेरे पास जो बच रहा है लिमिट एज थीटा अप्रोचेस टू 3 पाई बाय 4। इसमें जरा गौर से देखिएगा, ये जो सेक स्क्वायर के अंदर का एंगल है इसमें पाई बाय 4 है, इसमें यदि पाई बाय 2 ऐड कर दिया जाए तो ये 3 पाई बाय 4 बन जाएगा। तो क्या मैं इसको ये नहीं लिख सकता हूं क्या कि भाई ये थीटा माइनस 3 पाई बाय 4 का होल क्यूब तो ऐसे कैसे है, इसे मैंने लिख दिया मेरे बच्चे कॉसेक स्क्वायर और 3 पाई बाय 4 माइनस थीटा, अपॉन में यहां पे साइन थीटा प्लस कॉस थीटा ही रहने दिया, कोई लफड़ा नहीं, ऐसे ही रहने दिया। अब जरा गौर से देखिएगा मैंने क्या किया है, यहां से यहां आते वक्त मैंने एक्चुअली सेक थीटा को क्या किया है, कॉसेक पाई बाय सेक एक्स को कॉसेक पाई बाय 2 प्लस एक्स लिखा है। मुझे पता है कॉसेक पाई बाय 2 प्लस एक्स माइनस सेक एक्स होता है, लेकिन स्क्वायर है इसलिए माइनस का तो कोई लफड़ा ही नहीं है, और जब हम पाई बाय 2 में पाई बाय 4 माइनस थीटा ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा। इससे मेरा क्वेश्चन बहुत आसान बन गया। देखिएगा बड़ा मजेदार है। इसके बाद
कि लिमिट एज थीटा अप्रोचेस टू 3π/4। मैंने क्या किया, इसमें स्क्वायर में से 3π/4 क्यूब में से 3π/4 माइनस थीटा का स्क्वायर ले लिया। ये जो कॉसेक स्क्वायर है इसको मैंने नीचे साइन स्क्वायर बना दिया, 3π/4 माइनस ऑफ थीटा। जी हाँ, और मेरे पास बचा यहाँ पे थीटा माइनस 3π/4 अपॉन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। चाहता तो मैं इसे भी कन्वर्ट कर सकता था, लेकिन नहीं कर रहे हैं अभी हम। यहां पे देखिए बच्चे, आप सबको पता है x अपॉन साइन x की लिमिट यदि x 0 का अप्रोच कर रहा हो तो 1 होती है। तो यहाँ थीटा 3π/4 पे ये वैल्यू 0 का अप्रोच कर रही है, साइन का एंगल भी 0 का अप्रोच कर रहा है, दोनों का स्क्वायर है। तो भैया आप सब अब समझदार लोग हैं, आपको क्या बताया जाए, हाँ ये 1 बन गया। यस मेरे बच्चे, ये 1 बन गया। ये 1 बन गया तो मुझे दिख रहा है कि मेरा क्वेश्चन सिर्फ इतना सा रह गया, और इतना सा जो क्वेश्चन रहा है तो फिर इसको तो आपने अब तक सॉल्व भी कर दिया कि सर कुछ मत करिए, ये 0/0 फॉर्म है। 0/0 फॉर्म कैसे है? 3π/4 पे ये 1/√2 होगा, ये -1/√2 होगा। 0/0 फॉर्म है तो आप एक काम क्यों नहीं करते हैं, इस पे लॉपिटल लगा दो, ऊपर वाले को अलग डिफरेंशिएट कर दो, नीचे वाले को अलग कर दो, कर देते हैं। यस, सबसे सही तरीका है इस केस में। 64 और यहाँ लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 3π/4। बताइए मेरे बच्चे, इसका डिफरेंशिएशन थीटा के रिस्पेक्ट में 1 हो गया, और यहाँ cos थीटा माइनस साइन थीटा आ गया। आहा, 0/0 फॉर्म रिमूव हो गई। थीटा को 3π/4 रखा, -1/√2 -1/√2 दोनों मिलके -√, इसका मतलब हमारे पास क्या आ गया, -64 अपॉन -√2। जी हाँ, 32√2 है कोई आंसर? यस, 32√2 डी वाला आंसर हमें दिख रहा है। बहुत ही बढ़िया। तो देखिए कितनी बढ़िया ट्विस्टिंग थी क्वेश्चन की, कितनी बढ़िया गुगली थी, लेकिन हमने आराम से पोजीशन ली। हमने जो डायरेक्टली सीखा सेकंड डेरिवेटिव को निकालना, वो निकाला और उसके बाद यहां रख दिया। इतना खतरनाक क्वेश्चन भी कितनी आसानी से बिल्कुल कंफर्टेबल हो गया। जी हाँ बच्चे, तो ये है अब आपके लिए। सो दैट्स ऑल अबाउट टुडेज शॉर्टकट इन मैथ्स। और इसी तरह से खुश रहें। Yes, stay smiling, stay happy because of happy learning. For detailed videos, daily practice problems and live chat, visit academy.amazon.in or download the app.